Okay guys, so today we will cover the next topic, nature of management. तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ में और इसका क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता ही है, चाहे वो 1 मार्क्स में आए, 1 मार्क में आए या फिर 3 मार्क्स में आए। यूजुअली देखते हैं कि इसका क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे कि हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलते हैं। लाइक आपने पहले हिस्ट्री में ऐसी कुछ सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरीके की कुछ और सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा होगा। तो या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्योंकि उस टाइम से लेकर आज के टाइम में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, तो इसको होने का क्या रीज़न रहा होगा? ऑब्वियसली एक अच्छा मैनेजमेंट। लाइक ये जो टर्म मैनेजमेंट है, ये कोई नई नहीं है हमारी वर्ल्ड के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आजकल बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो तभी ये वर्ड फेमस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि आज उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है उसकी स्टडीज़ के ऊपर, और पहले लोगों के अंदर ही इनबिल्ट होता था। लाइक जो इन सिविलाइजेशंस के जो मेन लोग होते थे, उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर करके हमें आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। लाइक धीरे धीरे इंसान डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ स्टेज वाइज। तो आज हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि इतने ज़्यादा हम अलग अलग टेक्निक्स लेकर आ गए हैं, कोरोना वायरस भी लेकर आ गए हैं। ओके, तो क्योंकि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में मैनेजमेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा गया है, अलग अलग उसके नेचर्स बताए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली मैनेजमेंट का एक्चुअली नेचर क्या है, जो मेन नेचर है मैनेजमेंट का वो क्या है। तो यहाँ पर हम 3 टॉपिक्स को कवर करते हैं: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 टॉपिक कवर करेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज साइंस। ओके, तो गाइज इफ़ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एन आर्ट, आई थिंक यू कैन वेरी वेल आंसर इट। लाइक आर्ट कोई भी स्किल को हम बोल सकते हैं, हमारे अंदर कोई भी टैलेंट है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारे अंदर कोई स्पेशल फीचर हो, जो कि स्पेशल एबिलिटी हो, जो कि हम कर सकते हैं दूसरों से बेहतर, या फिर हमारे अंदर वो इनबिल्ट हो। तो जैसे कि बुक में आर्ट की डेफिनेशन दी है, दैट आर्ट इज़ अ पर्सनलाइज एप्लीकेशन, skillful application of personalized knowledge एंड ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर अगर किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर हमको किसी चीज़ का ज्ञान है, तो लाइक हाउ वी अप्लाई दैट थिंग इन आर रियल लाइफ, हाउ वी अप्लाई दैट थिंग टू गेन अ पर्टिकुलर रिजल्ट। लाइक if I know teaching, then in what sense, in what method I am using that skills to deliver my knowledge to you, that is my art. If someone knows swimming, then how he swims, what techniques he uses, how well he developed those skills, that is also an art. Someone knows how to paint a sketch, how to make that sketch more lively, that is also an art. सो आर्ट कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि जिस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो और उसको हम अप्लाई करके कुछ रिजल्ट दे सकें उसका। ओके, तो अगर थ्योरी वाइज देखें तो आर्ट के 3 मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। लाइक फर्स्ट गोज लाइक देर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। लाइक इफ समवन is doing an if someone is possess an art, then there is an existence of some theoretical knowledge, some books are there for that thing. Like if I want to develop swimming skills, then there must be some book based on swimming, how I can learn swimming. Like if someone want to know more about painting, there are books for painting, you have also studied those books in your junior classes. Like right now also you have books regarding physical education, how someone practices yoga, how someone practices fitness, that is also an art. So we have books for that also. So first point regarding art is that there is an existence of theoretical knowledge. Now I will compare this feature with the features of management.
uh, so that we can decide whether management is also an art or not. In the book you are given these two things separately, like first you are given the features of art, then the features of management are compared with those features of art, but I will do this thing simultaneously so that it becomes easy for you. So like as we see that there are some books for art. Uh, then we can also see that there are books on management also. Like you are right now studying your business studies books, it is based on the management only. People do MBA, Masters in Business Administrations. So after doing that, most of them become managers, or like some similar positions they go, or even if they don't become managers, but this thing is taught in those books, like how one can become an effective manager, right? So we see that there are so many books based on uh, developing your management skills. There are so many books based on how to become a manager. So first point is matching. Like first feature of art matches with management. So we can say that in this respect, management is also an art. Now we come to the second point, that is personalized application. So even if I have some skills, even if I have some knowledge of performing a particular art, the way how I applies those skills, the way how I apply that knowledge into real life will be different from another person. Like if I possesses teaching skills and some other person also has teaching skills, but our methods of teaching, our effect on you for teaching will be different, right? लाइक मूवीज़ में कितने सारे एक्टर्स होते हैं, बॉलीवुड में ऐसे कितने सारे एक्टर्स हैं, हॉलीवुड में कितने एक्टर्स हैं, तो एक ही एक्टर क्यों नहीं है? लाइक हर मूवी में, अगर किसी भी मूवी में हमको एक यंग पर्सन का रोल चाहिए तो उसके लिए एक ही एक्टर हो जाए, लाइक वही सब में रोल परफॉर्म कर ले, बट ऐसे तो नहीं है, अलग अलग रोल में अलग अलग बंदा सूट करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सब लोग अपने अपनी स्किल्स को अलग हिसाब से अप्लाई करते हैं, अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंस होता है इस चीज़ में कि हम आर्ट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो अब इस फीचर को अगर हम मैनेजमेंट में ढूंढने की कोशिश करें तो ये फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। लाइक अगर कोई एक मैनेजर है, उसको कहीं पर एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्यूज़न को दूर करना है, तो सेम प्रॉब्लम मान लो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी है, तो वो जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, उस प्रॉब्लम से फाइट करेंगे, वो अलग अलग जगह डिफरेंट होगा। जैसे कि अभी देखिए आप हमारी कंट्री इंडिया में, जैसे मोदी जी किस तरीके से कोविड-19 को टैकल कर रहे हैं, उसको फाइट कर रहे हैं, और ट्रम्प को भी आपने देखा कि उसने किस तरीके से इसको लाइटली लिया स्टार्टिंग में। तो है तो दोनों अच्छे ही, क्योंकि दोनों दोनों एक काफ़ी बड़े कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंदर भी काफ़ी स्किल्स हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपनी नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करा, उसमें डिफरेंस था ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट आर्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। Like if I was talking about teaching skills, then when I will teach for the first time, when I will go in the class for first time, and when I will keep on going, when I will become used to it, when I will do a lot of hard work for it, then my effect would be different than that first time, right? और जैसे कि कोई सिंगिंग कर रहा है, लाइक आप अलग अलग टीवी में शोज़ देखते हो, सिंगिंग के, डांसिंग के शोज़ देखते हो, तो वो जिस तरीके से पहली बार परफॉर्म करते हैं, वो जब करते जाते हैं उस चीज़ को, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस में आ जाता है, वो उसके यूज टू हो जाते हैं, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी लेकर आते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ हम मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं कि लाइक टाइम टू टाइम मैनेजमेंट अपनी स्किल्स को भी अपडेट करते रहते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी होता जाता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम पहले आई उनके ऊपर या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने उसको उस समय किस तरीके से टैकल करा, उससे भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा। लाइक अगर उस समय कुछ गलतियाँ रह गई तो वो उसको अगली बार सुधारेंगे, या फिर पहली बार में ही वो सिचुएशन अच्छे से टैकल हो गई थी तो वो उसी तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं आगे भी। तो मैनेजमेंट करना भी, मैनेजमेंट प्रोसेस भी प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है, अलग अलग मैनेजर्स की क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है।
जैसे जैसे वो चीज़ हम करते रहते हैं तो उसमें हम और एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। तो उसी से मैनेजमेंट के अलग अलग स्टाइल्स भी डेवलप हो जाती हैं। अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि अलग अलग स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। बट अभी इतना ध्यान रखने कि स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है अलग अलग मैनेजर्स की क्रिएटिविटी पर ही डिपेंड करते हैं, उनके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं। तो लाइक हमने देखा कि आर्ट के तो सारे फीचर मैनेजमेंट से मैच कर रहे हैं। तो नाउ वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ प्योरली एन आर्ट। मैनेजमेंट को परफॉर्म करना ट्रूली एक आर्ट ही है। मैनेजर बनने के लिए लोगों को बहुत एम्बिशियस होना पड़ता है, बहुत ही डेडिकेटेड होना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी वो उस पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके। So, like just now we studied about management as an art. Now we will study that whether management is a science or not. So, as you all know that in science, what you have studied, there were some experiments, there were some logics, there were some facts. Now, one by one, we will discuss the feature of science, and correspondingly, we will discuss the feature of management also. We will compare the feature of science with management, and then we will decide that whether management is also a science or not. Now the first feature is same, like in art there was there was some existence of theoretical knowledge. Here also we are saying that there is systematic body of knowledge. The meaning is same only, that there exist some books to study science. There are some अब यहाँ पर हमें एक चीज़ के ऊपर और फोकस करना है, लाइक मैनेजमेंट की अकेली अपनी तो थ्योरीज हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। बट मैनेजमेंट को हम और सब्जेक्ट्स के साथ भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ लाइक साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होती है? जब हम किसी ह्यूमन बींग्स के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से थिंक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उनके क्या एटीट्यूड्स हो सकते हैं। तो जब तक कोई मैनेजर इस कोई बंदा इस साइकोलॉजी को स्टडी नहीं करता, लाइक उसको ये नहीं पता कि लोगों की थिंकिंग क्या हो सकती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उनको मैनेज कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जैसे, तो इकोनॉमिक में हम बेसिकली इस चीज़ से डील करते हैं कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए किस तरीके से उसमें गुजारा करना है, उसमें सरवाइव करना है, राइट। तो इन सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी भी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट की अपनी तो थ्योरीज हैं जो एक अच्छा स्किल्स सिखाती है लोगों को मैनेजर बनने के लिए, बट उसके साथ साथ हमें ये सारे सब्जेक्ट्स भी स्टडी करने होते हैं। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर ऑफ साइंस विच इज़ दैट साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसे कि हमें पता ही है कि साइंस में जब कोई भी फैक्ट निकल कर आता है, जब कोई भी रिज़ल्ट निकल कर आता है, तो उसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कोई किस मान लो कोई मेडिसिन आई या फिर कोई एक नया डिस्कवरी हुई है, तो उसके बारे में अलग अलग बहुत टाइम से या तो जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर कुछ उसके लिए कोशिश करी जा रही होती है कि ऐसा हो जाए, या फिर ये कैसे कोई एक्सीडेंटली भी ऐसा हो जाता है। तो साइंस में जब भी कोई हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। जैसे कि हम जूनियर क्लासेस में हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि दैट एयर हैज़ वेट। उसके लिए हमने बैलून वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। लाइक बैलून फुला कर देखते हैं, फिर उसको वेट करते हैं। तो जब वो बैलून इन्फ्लेट नहीं हुआ होता तो वो लाइटर होता है, जब वो इन्फ्लेट हो जाता है तो वो हैवी हो जाता है। तो ये प्रूव करता है कि हाँ, एयर का भी वेट होता है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं, कुछ थ्योरीज दे पाते हैं। जैसे कि इतने टाइम से like over so many years people have framed these theories, framed some principles which explain the existence of management. Like in the coming chapters we will study about these principles कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट को एक रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सालों की प्रैक्टिस पर, बहुत लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होकर, उनके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होकर ये थ्योरी सामने आई हैं। ये रूल्स या फिर ये गाइडलाइन सामने आई है कि हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जैसे कि जैसे कि साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एयर के अंदर वेट होता है या नहीं होता। तो
तो वो एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली ट्रू ही निकल कर आते हैं, चाहे आप कहीं की भी एयर ले लो। लेकिन एक्चुअली क्या है, मैनेजमेंट में हम लोगों के साथ डील करते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पर जब हम उन एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहें तो वो हमेशा ट्रू नहीं आ पाता, क्योंकि मैनेजमेंट में हम अलग अलग तरीके के लोगों के साथ डील करते हैं। लाइक अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वही एक्सपेरिमेंट हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके रिजल्ट सेम आएंगे, क्योंकि वो लोग अलग अलग है और ह्यूमन बींग्स का नेचर अलग अलग होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट भी प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, या फिर अगर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है भी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ट्रू होगा ही होगा। लाइक अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं पैसे देकर, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो बंदा हमेशा मोटिवेट होगा या फिर पैसों से हर एक बंदा मोटिवेट हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट फीचर ऑफ साइंस इज दैट यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स दैट इट इज़ ट्रू एवरीवेयर। लाइक साइंस का कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट है, कोई भी अगर उसका कुछ रिजल्ट है, तो वो हम हर हमेशा हर जगह ट्रू ही आएगा। सच है ये बात। लाइक अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर एप्पल ज़मीन पे गिरता है उसे फ्री छोड़कर, तो वो हमेशा गिरेगा, प्रोवाइडेड हम स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो और कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लीजिए आप, तो वो हमेशा ट्रू ही आता है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर वो सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। लाइक कोई भी अगर एक मैनेजर है, वो जिस तरीके से अपनी स्किल्स को अप्लाई करता है, जिस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही या फिर हर जगह ही उस क्रिएटिविटी को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। लाइक अगर कोई इंडिया में मैनेजर है, ठीक है, और कंपनी सेम है, इंडिया में मैनेजर है वो, और सेम मैनेजर किसी दूसरी कंट्री में है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि दोनों जगह उसकी जो क्रिएटिविटी है वो सेम तरीके से अप्लाई हो ही जाएगी, क्योंकि लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम इस बात को बोल सकते हैं कि लोग, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अलग अलग नेचर के हैं। जैसे कि हम इंडिया और यूएस की बात करें, अगर यहाँ पर हम अ, जैसे कि कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुर्ता पजामा का हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो इंडिया में ऑब्वियसली वो बिज़नेस चल सकता है ज़्यादा, लेकिन यूएस में ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस ना चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस दूसरी हैं और इधर कंडीशंस दूसरी हैं। तो मैनेजमेंट की हमेशा यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। उसके जो एक्सपेरिमेंट, उसके जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, हमेशा सेम नहीं आ सकते। तो नाउ आई नो कि आप साइंस के दोनों फीचर्स में कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट्स वाला फ़ीचर और यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फ़ीचर, उसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर। तो अब फाइनली मैं उनका डिफरेंस ये बताता हूँ कि लाइक जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स वाला फ़ीचर है, उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैनेजमेंट में जो हमने प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं, वो जिन एक्सपेरिमेंट से निकल कर आए हैं, वो अलग अलग लोगों के ऊपर उसके रिजल्ट्स अलग आ सकते हैं। कुछ ऐसे कंपलसरी नहीं है कि सेम रिजल्ट्स ही आएंगे। और यूनिवर्सल वैलिडिटी में हम क्या बात कर रहे हैं कि लाइक मैनेजमेंट की अगर हमने कोई पर्टिकुलर टेक्निक निकाल ली, कोई हमने एक पर्टिकुलर मेथड निकाल लिया कि हमें इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, तो वो सिचुएशन, उस सिचुएशन का जो सोल्यूशन है, हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना होता है, जिससे कि उनका जो यूज़ है वो वैलिड हो सके या फिर वो फ्रूटफुल हो सके। तो इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस की सारे फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ इन एग्जैक्ट साइंस, और इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, और इट इज़ अ सोशल साइंस। ओके, अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके एक समराइज़ करें, तो वी विल से दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बट एन इन एग्जैक्ट साइंस। लेकिन मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस फिर भी दोनों अलग अलग नहीं हैं। भले ही मैनेजमेंट परफॉर्म करना, मैनेजर होना एक अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन अगर उसके साथ हम साइंस को कंबाइन कर दें थोड़ा, अगर हम साइंस की तरह मैनेजमेंट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो बेस्ड रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, अगर हम उनको यूज़ कर लें, उन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर लें, तो हम एक और इफ़ेक्टिव, एक एफिशिएंट मैनेजर बन सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। थैंक यू।